नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन नेवी की ओर से यहाँ पे नोटिफिकेशन नेवी एसएसआर और एमआर का जारी हो चुका है। यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, ये इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखें, एप्लीकेशन विंडो फॉर अग्निवीर, एप्लीकेशन विंडो फॉर अग्निवीर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे दोनों के फॉर्म हो चुके हैं। स्टार्टिंग डेट 29 मार्च से है और इसका भी 29 मार्च है। अब क्या क्या नोटिफिकेशन में डिटेल्स है, तो मैं सारी डिटेल्स आपको एक एक करके बता दूंगा। सबसे पहले हम एमआर का ऑफिशियल यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रहा एमआर का आपका नोटिफिकेशन। आप यहाँ पर देखेंगे एमआर के लिए क्वालिफिकेशंस क्या है। और यहाँ पे खास बात देखने को ये मिलती है कि यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पर एसएसआर जो है आपके 2025 और 2026, यानी यहाँ पर दो चीजें हैं, है ना। यहाँ पे 2025 और 2026 का नोटिफिकेशन दोनों एक साथ जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि आप 2025 के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, 2026 के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों डेट आपके सामने है, ठीक है। क्या क्या डेट्स होंगी, क्वालिफिकेशन क्या है फॉर द नेवी एसएसआर के लिए क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, बहुत बेसिक क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन है 10+2 एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी पीसीबी जो सब्जेक्ट होता है उससे आपका क्वालिफाई होना चाहिए विद द रिकॉग्नाइज बोर्ड्स, लाइक जो भी एजुकेशनल बोर्ड है, सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड्स है या स्टेट बोर्ड्स हैं, सारे रिकॉग्नाइज होना चाहिए। साथ ही साथ में आपका यहाँ पर जो भी परसेंट है वो 50% मार्क इन एग्रीगेटेड एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट। कहने का मतलब है आपका टोटल जो है 50% से अबव भी होना चाहिए परसेंटेज आपके जो भी एग्जाम है 12th में, और साथ ही साथ में आपका मिनिमम जो है हर एक सब्जेक्ट में 40% आपका होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया आपका 10+2 आपके एग्जाम क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पे देखने वाली बात है। एज क्राइटेरिया दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 2025 का भी और 2026 का दोनों का दे रखा है। ये 2004 से लेकर 2008 तक है, 2026 में जो है 2005 से लेकर 2008 तक है। तो ये एज क्राइटेरिया हो गया। यहाँ पर कितना अलाउंस मिलेगा, कितना नहीं पे स्केल मिलेगा, वो उसके हम बाद में देख सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या 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 है यहाँ पर, तो यहाँ पे डेट्स को ध्यान में देखिएगा। यहाँ पे आप डेट्स देखेंगे रिक्रूटमेंट के लिए जो डेट्स हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ पे एसएसआर के लिए जो फर्स्ट स्टेज यानी आपके 2025 का है वो स्टार्ट हो जाएंगे 29 मार्च से 10 आपके अप्रैल से, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद करेक्शन विंडो जो है 14 से 16 अप्रैल तक चलेगा। इसका जो फर्स्ट स्टेज यानी पहला जो आपका पेपर होगा, है ना, जो ऑनलाइन एग्जाम होगी वो होगी मई 2025 में। रिजल्ट जो होगा ये मई में ही आपका जारी हो जाएगा, ठीक। एसएसआर सेकंड के लिए मतलब सेकंड स्टेज 2025 का कब होगा, तो ये शॉर्ट लिस्ट करने के बाद कॉल अप लेटर आपको मिलेगा जून 2025 में, और इसका मेडिकल ये जो भी है ये सारा का सारा आपका हो जाएगा INS सिल्का में, आपका जो है क्लैरिफिकेशन हो जाएगा सितंबर 2025 तक, ठीक। इसके बाद सेकंड स्टेज जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इश्यूज कॉल अप लेटर, ये मार्च 2026 से स्टार्ट होगा। सेकंड स्टेज फॉर दी ये आपके 2026। तो ये सारा जो है दोनों नोटिफिकेशन कॉम्बाइन जो है आपके एंट्रेंस टेस्ट के बिहाफ पर इन्होंने दिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको नोट करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, तो फिजिकल स्टैंडर्ड काफी स्लो है। यहाँ पे देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत। स्क्वाट यानी उठक बैठक लगानी है 20, पुशअप लगाने हैं 15, और बेंट नी सिटअप जो होता है वो लगाने हैं आपको 15। तो ये सामान्य सा है, ऐसा कैसे ही जो है आप देखेंगे। ये तो एसएसआर का हो गया। एमआर का देख सकते हैं आप, एमआर के लिए भी ये सारी की सारी टाइमलाइन आपको दी गई है। यहाँ पे आपका मेल और अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एमआर के लिए, तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव टू पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद द 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड, मतलब एग्रीगेट आपके 10वीं में 50% से अधिक जो है नंबर है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से। इसके बाद 2025 और 2026 का दोनों का जो है आपका यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे 2025 और 2026 के दोनों के बैच के जो है फॉर्म आ चुके हैं और इनका एज क्राइटेरिया दे चुका है। 2004 से 2008 2025 के लिए, 2026 के लिए 2005 से 2008 है। इसके अलावा आपके क्या है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन डेट्स को ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए 29 मार्च से 10 मार्च तक। फिर उसके बाद करेक्शन विंडोज, फिर उसके बाद स्टेज 1 स्टेज 2, फिर उसके बाद 2026 का स्टेज 1 स्टेज 2, और ये दोनों कॉल अप लेटर जो है वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद फिजिकल क्या क्या है इसमें, तो फिजिकल के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, है ना, बहुत नॉर्मल सा फिजिकल है। प्ले अलाउंस जो है जो मिलता है आपका वही है। फिजिकल देखेंगे आप तो फिजिकल दोनों का कॉमन ही है लगभग। मेल के लिए यहाँ पर देखेंगे
है ना। मेल के लिए यहाँ पे फिजिकल आप देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है आपको 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल के लिए है 8 मिनट में। स्क्वाट्स 20 लगाने हैं, मेल को 15 लगाने हैं, फीमेल को। पुशअप जो है 15 लगानी है, मेल को 10 लगानी है, फीमेल को। और बेंड की सिटअप जो है वो आपको लगानी है 15 और फीमेल को लगानी है 10। तो ये सारी जो जानकारी है, डिटेल जानकारी मैंने आपको बता दी है। नोटिफिकेशन आ चुका है, जो विद्यार्थी एलिजिबल है वो तैयारी कर सकता है, और जो अभी 10th पास 12th पास किया हुआ है तो एमआर और साथ ही साथ में एसएसआर का भर्ती दे सकता है। ये टेक्निकल भर्ती होती है, काफी अच्छी भर्ती होती है, काफी अच्छी पोस्ट होती है, आप इन सब की तैयारी कर सकते हैं। और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो जुड़ सकते हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।